चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ, है ना। ठीक है भाई, आज का जो टॉपिक है अपना, आज अपन क्या पढ़ रहे होंगे भाई? आज अपन रोटेशन ही पढ़ रहे होंगे। रोटेशन का बस छोटा सा लास्ट टॉपिक अपना बचा है। कौन सा टॉपिक है सर? ये टॉपिक है भाई, टॉपिक, है ना। सिंपल सा टॉपिक है ना। इसका सबसे पहले तो इसका हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूँ। टॉपलिंग का मतलब कुछ नहीं होता, बस लुढ़कना, लुढ़कना, लुढ़कना होता है। ओके, चलो। टॉपलिंग भैया एक छोटा सा टॉपिक है। इससे एकदम हल्लू हल्लू सवाल आ जाते हैं, है ना। एडवांस में भी 2020 में अपन एक सवाल करेंगे आज में पढ़ने के बाद टॉपलिंग, है ना। एडवांस 2020 में भी एक हल्का सा टॉपिक था, मतलब हल्का सा क्वेश्चन आया था, है ना। ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है। जैसे अपन रोटेशन में पहले पढ़ रखा था भाई। पहले अपन ने स्टार्ट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, है ना। रोटेशन को अपन ने कैसे स्टार्ट किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पढ़ा, है ना। उसके बाद अपन ने टॉर्क पढ़े, उसके बाद अपन ने इक्विलिब्रियम पढ़े भाई, है ना। इक्विलिब्रियम में अंदर अपन ने पढ़े ट्रांसलेशन एंड इक्विलिब्रियम अगर है, कोई ऑब्जेक्ट अपना इक्विलिब्रियम पे है, कोई बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़े। इसके बाद अपन ने क्या पढ़े? इसके बाद अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम एंड रोटेशन मोशन पढ़े, है ना। उसके बाद अपन कौन सा टॉपिक पे छलांग मारती है? उसके बाद अपन ने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम के बारे में। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा। उसके बाद अपन ने रोलिंग मोशन पढ़ा। रोलिंग मोशन के बाद अपन ने पढ़े भाई कोलिजन के सवाल रोटेशन में कैसे आते हैं, है ना। और एकदम खतरनाक टॉपिक थे ये जितने भी अपन ने पढ़े, है ना। रोलिंग मोशन तो क्या ही कहने भाई, है ना। बहुत हार्ड 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 टॉपिक थे ये सब, है ना। बट अगर अपन यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो अपना रोटेशन है, टॉपलिंग है, रोटेशन में टॉपलिंग जो है वो लास्ट टॉपिक है। एकदम शुद्ध शाकाहारी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, समझना भी इसको बहुत इजी। ठीक है, इजी की कैटेगरी में इससे सवाल जो भी आते हैं वो भी बहुत इजी कैटेगरी में आते हैं, है ना। रिसेंटली मैं बता देता हूँ, इससे क्वेश्चन जो है वो जेई 2020 में आया हुआ है। ठीक है, समझ आ रही बात? जेई 2020 में यहाँ पे रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया था टॉपिंग से, है ना। बहुत ही ईजी से शॉर्ट टॉपिक है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। टॉपलिंग आपने सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूँ अपन कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कोई भी टॉपिक की। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भाई रियल लाइफ एग्जांपल अपन ने कहाँ पे देखे होंगे इसके, है ना। आप सभी ने अंटर पंटर ने अपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कार्टून में एक ऐसा सीन तो देखा होगा। जैसे लेट्स से मैं बात करता हूँ टॉम एंड जेरी की, है ना। टॉम एंड जेरी में भी आपने ऐसा ऐसा कोई एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें भाई अपने पास अपने जो जेरी भाई साहब है ना। जेरी जो है वो एकदम ऐसा कबर्ड रखा हुआ है। ये बड़ा सा अपने पास में क्या रखा है भाई? कबर्ड रखा है ना। ये कबर्ड रखा है। जेरी भाई कैसे ना कैसे करके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे चढ़े हुए अपने भाई साहब टॉम एज यूजुअल जो लाते खाते रहते दिन भर आपकी तरह, है ना। मम्मी पापा से पहले आप लाते खाते हैं, फिर आते हैं टीचर के पास, टीचर आपको क्वेश्चन की लाते दे देता है ना, कि भैया ये करो, ये करना इंपॉर्टेंट है ना। तो जेरी भाई साहब अब यहाँ पे लगा रहे हैं अपना फोर्स, है ना। अब, अपने हाथों के से अपना ये फोर्स लगा रहे हैं जेरी भाई साहब, है ना। जेरी भाई साहब ने क्या किया? जब जेरी भाई साहब ने इनिशियली ये फोर्स लगाया तो ये फोर्स जो है वो बहुत ही स्मॉल था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। आपने देखा होगा यहाँ पे कार्टून्स में देखा होगा, टॉम एंड जेरी हो गया। एक और मेरा फेवरेट कार्टून जो है ऑगी एंड द कॉकरोचेस हो गया, है ना। ये तो क्या ही कहने, ऑगी एंड द कॉकरोचेस ये हो गया। ये वाला कार्टून में भी बहुत सारी यहाँ पे याली फिजिक्स जो है यूज हुई, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपने यहाँ पे कॉकरोचेस, मान लो दूसरे कार्टून के केस में 3 कॉकरोचेस रहते हैं, टपलू पपलू झपलू ऐसे टाइप के, है ना। यहाँ पे ऑगी है, ऑगी मतलब अपने भाई साहब की, है ना। अब क्या किया ये लोग यहाँ पे कबर्ड, ये अपन जो मान रहे हैं क्या है, कबर्ड है या फिर आप फ्रिज मान लो, है ना। तो यहाँ पे अब ये भाई साहब अपने क्या लगा रहे, फोर्स लगा रहे, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। ऐसा आप घर पे भी कर सकते हो, पर मैं सलाह नहीं दूंगा घर पे करने का, है ना। क्योंकि आपने अगर यहाँ पे घर में जाके अपने फ्रिज में यहाँ पे ऊपर फोर्स लगा दिया एंड आप वो फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये जो अपना फ्रिज है या फिर कबर्ड जो है वो लुढ़क जाएगा, फिर आपके मम्मी पापा आपको लुढ़का देंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? ये आपको घर में ट्राई नहीं करना है ना। डोंट ट्राई दिस एट होम, जैसा अपन ने WWE वाले में डिस्क्लेमर में भी देखा होगा। समझ आ रही बात? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही अपने भाई साहब बंधु भाई, कौन कौन है यहाँ पे? जेरी भाई साहब है और यहाँ पे टपलू पपलू जबलू भी। अब यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, है ना, और ये फोर्स को ये इंक्रीज करना जैसे ही स्टार्ट करते हैं, फोर्स को जैसे ही इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा अपन थोड़े समय बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कबर्ड या फिर ये जो फ्रिज जो है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो हल्का सा रोटेट करना स्टार्ट हुआ है। एंड ये एक ऐसा मिनिमम फोर्स लगाते हैं, मतलब जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज कर रही है थोड़ा और झुकना स्टार्ट हुआ, थोड़ा और झुकना स्टार्ट हुआ, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई ये पूरा कबर्ड जो है ऑगी भाई साहब और ये टॉम भाई साहब दोनों के ऊपर गिर जाएगा। समझ आ रही बात? ये ऐसा गिर गया
इन दोनों का सुपड़ा साफ हो गया, जैसा आपका टेस्ट में होता है सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ हो गया भैया। ठीक है, ये दोनों का सुपड़ा साफ हो गया जैसे आप लोगों का टेस्ट में होता है रोटेशन के क्वेश्चन देख के। ठीक है, पर अपन ने तो रोटेशन अच्छे से पढ़ा सर, हमने हमारा सुपड़ा साफ नहीं होगा, है ना, क्योंकि अपन ने वीके सर से पढ़ा। वीके सर कौन भैया? मैं। ठीक है, अपना सुपड़ा साफ नहीं होता रोटेशन के क्वेश्चन देख के। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। तो अब हाँ, यहाँ पे अपन ने ये जो केस डिस्कस किया है, ये कार्टून वाला केस जो डिस्कस किया है, इसकी फिजिक्स यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ दिस फोर्स, है ना, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर इंक्रीजिंग दिस फोर्स, दिस जो कबर्ड है वो अपना रोटेट होना स्टार्ट हो गया है ना। ये क्यों हो रहा है भैया? ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की फिजिक्स जो है अपन अब पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, ठीक है भैया। एक हो गया ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने देखा होंगे, है ना। कोई बंदा अगर यहाँ पे, आपने देखा होगा, कोई बंदा यहाँ पे अगर एक अपने पास में क्यूब टाइप का ब्लॉक दे रखा है, बहुत ब्लॉक ऐसे क्यूब ही होते हैं, है ना, एक यहाँ पे फोर्स लगा रहा है ना। तो अब ये ब्लॉक जो है वो आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ये रोटेट करना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ब्लॉक कभी, ये ब्लॉक जो मतलब जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट होगा वो कभी ऐसे शेप में आएगा, फिर यहाँ पे फोर्स लगाया है, फिर ये एक लुढ़क जाएगा, है ना। तो बेसिकली टॉपलिंग कुछ नहीं है भैया, लुढ़कना है। ठीक है, ये लुढ़क जाए। ठीक है, अब इसका एनालिसिस अपन स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे की फिजिक्स जो है भैया, आप सर हमको इसके फिजिक्स, इसके पीछे की फिजिक्स बता दो और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बता दो। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं, अपन यही तो डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, तो इसके पीछे की फिजिक्स जो है अपन स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, है ना। ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रोटेशन के जितने भी आगे के पहले के टॉपिक अपन ने पढ़ा है वो, मतलब इसके अगर कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत हार्ड है ना। टॉपलिंग जो है वो बहुत ही एक शुद्ध शाकाहारी सरल सा टॉपिक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ एक सरफेस, इस सरफेस पे अपन ने एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, सरफेस में हमने रख दिए है ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया ब्लॉक, ब्लॉक का मास क्या है? एम है। कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश एम बना लिए है हमने, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक पे मैं कर रहा हूँ एक यहाँ पे फोर्स लगाना जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मजाक मस्ती बाद में, अब ध्यान से सुनना, इस टॉप में मैं फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को, अच्छा उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो सरफेस होगी ना अपनी यार, है ना, यहाँ पे जो सरफेस होगी वो सफिशिएंट रफ होगी। ठीक है, सफिशिएंट रफ का मतलब सर, सफिशिएंट रफ का मतलब मैं समझाता हूँ भी क्या है। सफिशिएंट रफ अगर सरफेस नहीं है ना, मान लो ये सरफेस इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है कि ये जो फोर्स है इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे, है ना। अगर ये सफिशिएंट रफ नहीं है तो भैया अगर मैं ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स से ये सफिशिएंट, ये जो सरफेस है वो है स्मूथ, है ना, तो उसका मतलब मैंने फोर्स लगाया तो भाई ये ब्लॉक का आगे तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। तो टॉपलिंग का तो ये तो मतलब इसका तो लुढ़कने का कोई केस ही नहीं बना, ये तो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो गया भाई, है ना। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे अपन जो सरफेस लेंगे वो होगी सफिशिएंट रफ। इसका मतलब यहाँ पे जो अपनी सरफेस है वो इनफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है ताकि अपना ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहे, है ना, रेस्ट पे रहे, एंड अपन वो ब्लॉक को अल्टीमेटली लुढ़काना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन इज प्रेजेंट ताकि जो अपना जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रह जाए। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है एंड मैंने फोर्स जो है वो आगे की तरफ लगाया है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी भाई? अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो आगे की तरफ अगर मैंने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन सर पीछे रहेगी। समझ आ रही बात? तो ये तो क्लियर हो गई कि भाई फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे होगी। अब मैं इस ब्लॉक का जो है एफबीडी बनाना चाह रहा हूँ, है ना। क्या था सर, मुझे एम जी फोर्स किया, मैं एम जी फोर्स का पॉइंट बता दो किस पॉइंट पे लगेगा, तो मैं बोलूँगा भाई ये लगेगा भाई सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे ही तो एम जी लगता है, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो एम जी जो है वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, या तो नॉर्मल की डायरेक्शन बता दो, नॉर्मल भी सर अपन मान लेते हैं, कहाँ से पास कर, सेंटर से पास कर। ठीक है, तो इस केस में मैं यहाँ पे, एंड ये ब्लॉक अब मैंने क्या बोला हूँ, ये एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि सफिशिएंट सरफेस मैंने दे दिया है। इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अपन ने जब इक्विलिब्रियम पढ़ा था रोटेशन में, तो जब मैं बोल रहा था इक्विलिब्रियम में है कोई ब्लॉक, इसका मतलब एफ नेट ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू जीरो एंड टॉर्क नेट ऑन दैट बॉडी अबाउट एनी पॉइंट, है ना। अब टॉर्क नेट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क जीरो होगा,
किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ तो इसके अबाउट भी जीरो आना चाहिए, ओ पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ तो उसके अबाउट, ओ पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट भी जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ बाबा, है ना। अब तुम बताओगे मेरे को, सॉरी, फोर्स फोर्स की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल एफ बराबर फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पे, समझ आ रही बात। एक तो ये इक्वेशन बन गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा भाई, नॉर्मल, ठीक है सर नॉर्मल तो बनाएंगे, ये लो भाई नॉर्मल तुम्हारा, नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ठीक है, ये होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। ये दो इक्वेशन बन गई। कहता है भैया मैं बोल रहा हूँ मेरे को टॉर्क की इक्वेशन लिखा के दिखा दो। ठीक है, टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी, टॉर्क की इक्वेशन सर ये रही। टॉर्क मैं किसके अबाउट लिख रहा हूँ, मैं अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूँ टॉर्क, है ना। तो ओ के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखा तो मेरे पास दो नॉर्मल फोर्स है एंड एम जी फोर्स है ना। तो ये दोनों भाई, ये दोनों फोर्स तो अपने ओ से ही पास कर रहे हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का टॉर्क कितना हो जाना चाहिए, नॉर्मल एंड एम जी का टॉर्क क्या हो जाना चाहिए भाई, जीरो हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। अरे भाई अगर फोर्स जो है उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट से मेरे को टॉर्क फाइंड करना है, तो ये तो अपन ने डिस्कस कर लिए ना, उसका टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है ना। क्यों जीरो होता है भाई, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। भैया आर ही अगर मेरा जीरो हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ आर इज जीरो, टॉर्क भैया अपने जीरो। ये तो अपन ने डिस्कस कर रही है। अरे आया नहीं आया, है ना। कहते सर आज, ठीक है चलो अब आगे बढ़ते। तो अपने पास में इसको जरा अपन हल्लू से कॉपी कर लेते, अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करने का है। ठीक है, मैं इसको कर दी कॉपी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल का टॉर्क एंड एमजी का टॉर्क जीरो हो गया है। अब अपने पास में कौन सा बचा फोर्स, वो बचा कैपिटल एफ एंड फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूँ कैपिटल एफ का, तो उसका टॉर्क क्या होगा, कहता भैया टॉर्क आपने बताया था वो होता है आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर में क्या बोलूंगा भाई, ओ से एफ के बीच का आर परपेंडिकुलर क्या है, ये है ए बाई टू, है ना। ए क्या है, सॉरी, ए जो है भैया इसकी साइड लेंथ है ना। तो ए बाई टू सेंटर से कैपिटल एफ फोर्स की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बाई टू। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा भाई टॉर्क जो है कैपिटल एफ का वो हो जाएगा एफ इंटू ए बाई टू। कहता है मेरा ये कहाँ यहाँ पे काम हो गया क्या, नहीं। अब मेरे को डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसे निकालते भाई, आर क्रॉस एफ। तो ये रहा मेरा आर, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आर क्रॉस एफ जैसी करोगे तो वो आ जाएगा अपना क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। तो ये जो एफ का टॉर्क है यहाँ पे ब्लॉक को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है भाई, क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है। एंड जनरली अपन क्लॉकवाइज सेंस को, जनरली तो अपन इस केस में क्लॉकवाइज सेंस को ले लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क ऑफ एफ जो है वो आ गया एफ इंटू ए बाई टू। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे अपना कैपिटल एफ को फोर्स का टॉर्क अपन ने लिख लिया। अब मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है अपना फ्रिक्शन दादा। तो अपन फ्रिक्शन दादा के कारण जो लग रहा है अपने पास में टॉर्क, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन दादा का टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ आर इंटू, सॉरी, फ्रिक्शन ऑफ टॉर्क लिखो यार पहले, है ना। एफ आर इंटू, मैं क्या कर दूंगा, ये आर परपेंडिकुलर, इसके लिए आर परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, ये दैट इज ऑल्सो ए बाई टू, एफ आर इंटू ए बाई टू। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का टॉर्क अपने पास में आया, क्या क्या आ गया, एफ आर इंटू ए बाई टू। अब यहाँ पे फ्रिक्शन के टॉर्क की डायरेक्शन सेंस क्या होगा, फ्रिक्शन का आर क्रॉस एफ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, अपन टॉर्क का आर क्रॉस एफ करते थे, तो आर क्या होगा इसके लिए, ये आर क्रॉस एफ करोगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तुम्हारी क्या, फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो किस सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा इस ब्लॉक को, वो भी भाई क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। तो ई दोनों टॉर्क जो है, ई कहाँ हो जाएंगे बाबा, ये हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो टॉर्क, नेट टॉर्क अगर मैं लिखूँ, नेट टॉर्क की इक्वेशन, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ऊ का आ जाएगा, हो जाएगा भैया एफ आर इंटू ए बाई टू प्लस में कैपिटल एफ इंटू ए बाई टू। समझ आ रही बात। तो ये मेरे पास नेट टॉर्क निकल के आ गया। अब यहाँ तो भूचाल आ गया ना जी, यहाँ पे ध्यान से देखो तुम, है ना। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मैंने बोला था भैया ये ब्लॉक जो है वो अपना क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हुआ करती थी, एफ नेट बराबर जीरो एंड टॉप नेट बराबर जीरो। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने यहाँ पे जो टॉर्क वो पॉइंट के अबाउट जो फाइंड किया है, उसके अबाउट तो टॉर्क जो है वो कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ फाइनाइट चीज आ रही है भाई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भैया कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मास्टर, है ना। यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मैं बोलूंगा भाई गड़बड़ नहीं हुई है, अपन ने जो केस बनाया है, अपन ने जो एफबीडी यहाँ पे बनाई है भाई, वहीं पे लफड़ा है, उधर ही लफड़ा है ना। अब बोलूं मैं क्या क्या है लफड़ा, आप पूछेंगे भाई क्या लफड़ा है सर, अभी बता देते हैं क्या लफड़ा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सोचने का मतलब
टाइम देता हूँ कि सोचो क्या लफड़ा हो, है ना। कोई ना कहीं फोर्स जो है, मैं अब थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, कोई ना कोई यहाँ पे फोर्स जो है वो शिफ्ट हो रहा है। अब तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फोर्स जो है वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने सोच लिया होगा, थोड़ा सा टाइम मैंने दिया है। ठीक है, अब देखो, अब हम फिर से कॉपी पेस्ट कर दिए रहते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा आलसी आदमी है, हम कॉपी पेस्ट कर दिए रहते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो, सबसे पहले कौन सा फोर्स शिफ्ट हो रहा है ये पता लगा करने का सिंपल सा तरीका है भाई। कैपिटल फोर्स जो मैंने अप्लाई किया है, ये मैंने यहीं अप्लाई किया है। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ से, है ना। ये फोर्स तो मैंने भाई टॉप पे लगाया, मैं ये बोल रहा हूँ टॉप पे ही लगेगा फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन जो है ये तो सरफेस और ब्लॉक की सरफेस के बीच का होगा, अर्थ सरफेस और ब्लॉक की सरफेस के बीच का फोर्स है। तो ये तो बाबू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा क्या, है ना। कुछ अगर ये बोल रहे हैं बच्चे कि यहाँ लग जाएगा सर, तो फिर यार कतई तुमने एनएलएम में पाप कर रखे है ना, फ्रिक्शन फोर्स शिफ्ट नहीं हो रहा। मैंने बोला सेंटर ऑफ मास में अपन ने कंसेप्ट पढ़ रखा था कि एक पूरी कंपोजिट बॉडी का मैं अगर वेट किसी पॉइंट पे लगाना चाहूँ तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा। तो एमजी भाई साहब भी जो है वो अपने शिफ्ट नहीं होंगे। तो हमारे पास एक ही हल्लू सा फोर्स बचा है, वो है नॉर्मल, है ना। तो क्या होता है भाई, टॉपलिंग में अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो नॉर्मल जो है मेरा वो शिफ्ट कर जाता है। अब तुम मेरे को बताओगे कि भैया नॉर्मल जो है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, है ना। नॉर्मल कहाँ शिफ्ट करेगा भाई, क्या नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे अभी कंडीशन क्या है, अपने को टॉर्क जो है वो बैलेंस करना है। यहाँ पे अपने पास में जो टॉर्क की इक्वेशन आई थी, इसको बैलेंस करना है। तो क्या मैं, अब बताओ तो नॉर्मल जो है वो कहाँ बैलेंस होगा, सॉरी नॉर्मल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सबसे पहली बात तो नॉर्मल जो है वो सरफेस के अभी भी परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। एनएलएम के जो लॉ जो है वो वैलिड ही रहेंगे भैया, नॉर्मल जो है सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, ध्यान से समझना मेरी बात, मैं अगर नॉर्मल इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो ओ के अबाउट नॉर्मल का टॉक क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब ये तो बैलेंस नहीं कर पाएगा भाई। तो ये वाला केस जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि अगर ओ के लेफ्ट साइड में अपना नॉर्मल चले जा रहा है तो नॉर्मल का टॉक भी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ई तो गलत हो गया ना जी। हमको तो टॉक बैलेंस करना था, नॉर्मल को तो अपन ने जो नेट टॉक अपना यहाँ पे आ रहा है उसी की तरफ और झुका दिया, है ना। नॉर्मल भी अभी क्या है, क्लॉकवाइज टॉक दे रहा है, तो यहाँ पे अपने को ऐड करना पड़ जाएगा ये वाले टॉक में। ठीक है, ये वाले टॉक में ऐड करना पड़ जाएगा, इसका मतलब अपना टॉक नेट जो है वो जीरो नहीं हो पा रहा है। तो ये वाली कंडीशन तो जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसे अपन इरेजर से उड़ा ही देते हैं। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल जो है अपना ओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, समझ आई बात। अब एक ही केस बचता है अभी, नॉर्मल जो है ओ पॉइंट के थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। समझ आ रही बात, नॉर्मल जो है थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया, मैं मान लेता हूँ भाई ओ से एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। तो अब मेरे पास में इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी ये देखते हैं। अपने पास में टॉर्क ये वाला आया था, ध्यान से देखिए, अपने पास में ये जो टॉर्क आया था ये आया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। ये क्या था, ये वाला सेंस था इसका, तो क्लॉकवाइज सेंस था। ठीक है, नॉर्मल का टॉर्क अगर मैं देखूँ ओ पॉइंट से तो वो कैसा टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये कंडीशन लूँ, है ना, ये पर्टिकुलर कंडीशन लूँ, तो यहाँ पे टॉर्क बैलेंस जो है हो जाएगा। ठीक है, ना टॉर्क बैलेंस का कार्यक्रम जो है हो जाएगा। तो टॉर्क बैलेंस का कार्यक्रम क्या होगा, कैपिटल एफ इंटू ए बाई टू प्लस एफ आर इंटू ए बाई टू। ये तो अपन ने क्या है, ये क्लॉकवाइज वाला टॉर्क है, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल इंटू एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ, डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा पॉइंट है जी, ओ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वेरिएबल को उड़ाना चाह रहा हूँ। तो अपन ने जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में इक्वेशन लिखे थे वो क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैपिटल एफ बराबर फ्रिक्शन। ठीक है, ये एक इक्वेशन थी। और अब एक और इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लिखे था, नॉर्मल बराबर एम जी। अबे नॉर्मल शिफ्ट हुआ है बट फोर्सेस तो बैलेंस ही रहेंगे, ये वाई डायरेक्शन में थोड़ी उड़ के ही जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल बराबर एम जी अभी भी होगा। अरे पल्ले पड़ रही है बात, ये तो सिंपल इक्वेशन लिखी है अपन ने ये दो, है ना। ये तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन है। अब एफ आर की जगह कैपिटल एफ पुट कर दो तो एफ इंटू ए, ये इक्वेशन बन जाएगी एन नॉर्मल इंटू एक्स। ये अपने पास में एक अल्टीमेट टॉपलिंग वाली इक्वेशन बनी। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, अब देखना फंडा।
है ना। अब मेरे को यहाँ पे इक्वेशन में ये बताओ कि कौन सी चीज़ें, कौन से जो यहाँ पे अपने पास में चीज़ें जो है वो फिक्स्ड है। ए फिक्स्ड है भाई, एंड नॉर्मल फिक्स है। कहते हैं सर नॉर्मल कैसे फिक्स्ड है? अबे ये इक्वेशन देखो ना यार, ये इक्वेशन अपने पास में नॉर्मल बराबर एम जी बन रही है ना। तो नॉर्मल बराबर एम जी बन रही है, तो भाई एम तो फिक्स है, तो नॉर्मल भी अपना क्या होगा, फिक्स है। इसका मतलब अगर मैं इस ब्लॉक में, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ब्लॉक में कैपिटल एफ फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, है ना, कैपिटल एफ फोर्स की, भैया मैं क्या पहले इसको निपटा देता हूँ, सॉरी, कैपिटल एफ फोर्स की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, है ना, कैपिटल एफ फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास में इक्वेशन क्या निकली है, एफ इंटू ए बराबर एन इंटू एक्स। ये मेरे पास में इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल एफ फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब एक्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो एक्स की वैल्यू, जैसे जैसे मैं कैपिटल एफ फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू जो है, एक्स क्या है, इज नथिंग बट ओ पॉइंट और नॉर्मल के बीच की डिस्टेंस। तो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी भाई, है ना। अब एक्स की वैल्यू, एक्स की भी तो एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो नॉर्मल जो है, मैक्सिमम कहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, ये वाली एज लेंथ तक, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है नॉर्मल शिफ्ट हो सकता है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी रे बाबा, वो हो जाएगी a/2, ठीक है। ये तो इसके बाद तो नॉर्मल शिफ्ट नहीं होगा, क्या नॉर्मल यहाँ लग सकता है? अरे भैया ब्लॉक ही नहीं है यहाँ पे, कैसे नॉर्मल लग जाएगा, है ना। समझ आ रही बात? तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है a/2, ठीक है। अब इसका मतलब भाई, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है a/2, इसका मतलब नॉर्मल जो है मैक्सिमम यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है। तो इसके बाद का क्या केस होगा सर, है ना, इसके बाद का केस क्या हो जाएगा, अपना ब्लॉक जो है वो लुढ़क जाएगा भाई, है ना। अब थोड़ा यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, लुढ़कने वाली जो है वो थोड़ी सी पिक्चर दिखा देता हूँ, कैसी आपको ये ब्लॉक लुढ़कता हुआ दिखाई देगा, है ना। हमने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, ये ब्लॉक जो है ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसा है, यहाँ पे फोर्स लगाया है इस टॉप पे, ये ब्लॉक ऐसा हो गया कुछ समय बाद। अब कुछ समय बाद जो है अपना ब्लॉक जो है, ब्लॉक भैया ऐसे हो जाएंगे, अच्छा, है ना। यहाँ पे एम जी जो है वो अभी भी, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है ना, ये पॉइंट पी पॉइंट को देखो, है ना, ये जो है पी पॉइंट को देखो, एम जी अभी पी पॉइंट के लेफ्ट में है। इससे भी एक कंसेप्ट जो है अपन सीखेंगे आगे, है ना, टॉपलिंग को एम जी इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग अपन कैसे समझे, आगे समझे, है ना। तो पी के अभी भी एम जी लेफ्ट में है। अब एक कुछ ऐसा पॉइंट आएगा भैया, पी जो है एम जी है उसी से पास कर गया पी पॉइंट से, ठीक है, अभी भी फोर्स लगा हुआ है। अब इसके बाद अपना ब्लॉक जो है वो लुढ़क जाएगा, समझ आ रही बात, लुढ़क गया अपना ब्लॉक, ई बाबा। अब इस पॉइंट पे एम जी भाई साहब अपने कहाँ गए, यहाँ पे, ठीक है। अभी भी फोर्स लगा रखा है अपन ने, बड़े बेशरम लोग हैं जी, हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम ब्लॉक को फोर्स लगा के लुढ़का रहे हैं बस दिन भर, है ना, ठीक है। अब ठीक है, अपन ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया भाई, ये ऐसी मतलब ये ऐसा कुछ सिचुएशन रही होगी इस ब्लॉक की बेचारे की, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ तक शिफ्ट हो सकता है भैया, a/2 तक। तो a/2 वाला केस जो है वो अपना लिमिटिंग केस हो गया, है ना, टॉपलिंग का लिमिटिंग केस, जैसे अपन ने फ्रिक्शन में एनएलएम में पढ़ा था, है ना। फ्रिक्शन में एनएलएम में अपन ने क्या पढ़ा था, अगर तुम भूचू लोग भूल गए हो, तो फ्रिक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था भैया, एक ब्लॉक रखा हुआ है सर, मैं ये फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एंड अगर ये फोर्स की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी लेस देन, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, तो ये ब्लॉक जो है वो तो कतई मूव नहीं करेगा, बड़ा ढीठ ब्लॉक है, ई ना मूव कर रहा, ई नहीं मूव करेगा। और फोर्स की वैल्यू जस्ट अपने पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, ऊ का ई कौन सा केस हो जाएगा, ई जस्ट मूव, एकदम हल्लू सा मूव करेगा भैया, ध्यान से सुनना, ये हल्लू सा एकदम जस्ट मूव। और फिर अपना कैपिटल एफ फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी हो गई, तो इस केस में ये चौंधिया जाएगा, एकदम एक्सेलरेशन के साथ घूमे, स्टार्ट कर देगा, एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट कर देगा। एंड इस केस में फ्रिक्शन जो होगा वो कौन सा होगा अपने पास में, कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इस केस में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस केस में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये अपन ने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया। अब सेम इसी का यहाँ पे यूज होगा, सेम यही पे लिमिटिंग केस होगा, जस्ट जस्ट टॉपल करने वाला केस होगा, टॉपल नहीं करने वाला केस होगा, एंड यहाँ पे जब टॉपल कर चुका होगा ये वाला केस होगा, ठीक है। तो अपन अब डिस्कस करते हैं भाई धीरे धीरे क्या होगा। तो जस्ट टॉपल करने वाला केस तो आप समझ जा रहे होंगे कौन सा होगा, है ना, इतना तो शायद अभी तक क्लियर हो गया होगा, है ना। अपन
अरे यार कॉपी कर लेना था, बहुत मेहनत हो गई यहाँ पे, ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो जस्ट अपने पास में जस्ट अगर टॉपलिंग करवाना है अपने को, तो जस्ट अगर टॉपलिंग कराना है तो भाई नॉर्मल को मैक्सिमम ए बाय नॉर्मल की मैक्सिमम सॉरी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ए बाई टू तक मैक्सिमम जा सकता है ई ब्लॉक, है ना। नॉर्मल जो है मैक्सिमम ए बाई टू तक शिफ्ट हो सकता है। तो लिमिटिंग केस जो है अपने पास में नॉर्मल जब यहाँ पे इस एज लेंथ पे आ जाए तो ये हो जाएगी अपनी लिमिटिंग कंडीशन फॉर टॉपलिंग। लिमिटिंग कंडीशन फॉर टॉपलिंग व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। अच्छा, सवाल मेनली इसी पे बनते हैं, ठीक है। ये बोल देगा अपन सवाल करेंगे अभी अभी रहने तो, अभी डिस्कस नहीं करते, नहीं तो फैल जाओगे तो। अभी अपन कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये तो रहा पहला केस। कहता भाई मेरे को अगर टॉपलिंग नहीं करना है तो उस केस का मतलब वो कैसा केस बनेगा, तो वो वाला केस होगा, केस टू अपना सिंपल था, व्हेन एक्स इज लेस देन ए बाई टू। ठीक है, तो इस केस में अपने पास में टॉपलिंग कतई नहीं हो रही, क्योंकि नॉर्मल का टॉर्क जो है वो अपने क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में नॉर्मल का टॉर्क जो है वो बैलेंस कर दे रहा है किसको, वो बैलेंस कर दे रहा है किसको, एफ के टॉर्क को एंड फ्रिक्शन के टॉर्क को। इसमें आराम से बैलेंसिंग बैलेंसिंग की कर रहा है। लिमिटिंग केस में क्या हो रहा है फिर, तो लिमिटिंग केस में मैं बता रहा हूँ भाई, लिमिटिंग केस में ये हो रहा है कि एन नॉर्मल का टॉर्क जो है वो जस्ट बैलेंस कर रहा है ना, एकदम जस्ट वाली कंडीशन है, समझ आ रही बात। यहाँ पे तो नॉर्मल भैया एकदम आराम से, और ढीठ आदमी है, हम बैलेंस कर देंगे ई का टॉर्क, कैपिटल एफ एंड फ्रिक्शन का टॉर्क, है ना, आराम से बैलेंस कर रहा है एकदम धड़ल्ले, है ना। ठीक है, एक ये हो गया केस। ठीक है, यही दो केस है, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन जो है मोस्टली कौन से केस में आते हैं भाई, क्वेश्चन जो है ई केस में आते हैं, केस नंबर 1, लिमिटिंग केस। ठीक है, अब चलो अपन थोड़ा सा सवाल करना स्टार्ट करते हैं। सवाल करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, टॉपलिंग को समझना। टॉपलिंग इज नथिंग बट लुढ़काना लुढ़काना। ठीक है, टॉपलिंग को एक और तरीके से अपन समझते हैं। टॉपलिंग नया तरीका, नजरिया, है ना। एक नजरिया ऐसा भी बोले, कैसा नजरिया है जी, हम एक पिविट पॉइंट के थ्रू टॉपलिंग समझते हैं, और बस एमजी फोर्स की हमें अपनी इस केस में जो अपना नया नजरिया है ना, उस केस में बस एमजी को देखना है। ठीक है, अब पिवट पॉइंट मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो कुछ लोगों के दिमाग में थोड़ा सा चमक जाना चाहिए अभी तक, कि भाई इस टॉपलिंग में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जो जो है जिसके अबाउट पूरी बॉडी जो है वो जो है रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब वो कौन सा पॉइंट होगा भाई, अगर ये बॉडी जो है ऐसे रोटेट कर रही है, लेट्स से हमने ऐसा फोर्स लगा दिया, तो ये बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसमें पिविट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बोल सकता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है ना। अब जो दूसरा नया नजरिया है उस केस में मैं बस एमजी को देखूंगा। ठीक है, एमजी को मैं देख रहा हूँ, तो इस केस में एमजी जो है इस पर्टिकुलर अपने पास में जो एफबीडी मैंने बनाया हूँ, अभी अभी नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन विक्शन को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए नजरिए में मैं बस एमजी के थ्रू आपको टॉपलिंग जो है वो कैसे समझ कैसे फील ले सकते हैं अपन वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एफबीडी में एमजी जो है वो पी पॉइंट के लेफ्ट में है ना। एंड एमजी का टॉर्क कैसा होगा भाई, टॉर्क कैसा होगा, टॉर्क बताओ भाई कैसा होगा। टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ अपने को करना है, सिंपल सी बात है। अगर किसी को टॉर्क निकालने में, टॉर्क की डायरेक्शन निकालने में दिक्कत जा रही है, तो मैं बता रहा हूँ पाप चढ़ जाएगा तुमको, अभी तक टॉप की डायरेक्शन निकालनी नहीं आ रही, जल्दी से रिवाइज कर लो भाई, है ना। अब देखो, इसका मतलब अगर ये ब्लॉक थोड़ा सा यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है ना, यहाँ से अगर लेट्स से ब्लॉक जो है थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब तो mg का जो टॉर्क होगा वो उस ब्लॉक को वापस नीचे कर देगा, है ना। वापस मतलब mg का टॉर्क जो है, जैसे यहाँ से थोड़ा सा ब्लॉक उठा है, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ पिक्चर से, परफेक्ट क्लियर हो जाएगा तुम, है ना। ये ब्लॉक जो है जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम पे फोर्स लग चुका है, हम थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कौन रोक सकता है, बोले तो एमजी बोलेगा धड़ से आ गया भाई, एमजी एकदम फट से आ गया, बोले हम रोकेंगे, तो तुम हो कौन बे, हम रोक रहा है तुम्हें, है ना। कैसे रोक रहा है, एमजी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा दे रहा है बुड़बक, तो यहाँ से ये फिर से ऐसा रोटेट हो जाएगा, और फिर से अपनी वही सिंपल सी कंडीशन में ऐसा लूल टाइप ऐसा बैठा रहेगा, फिर हम फोर्स लगा रहा है।
अब जैसे ही ये कंडीशन में आया, फिर हमने फोर्स लगा दिया, तो ये अब क्या हो रहा है, अब जो है ब्लॉक हमने थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया है जी। हमें पता चल गया है कि एम जी रोके जा रहा है, तो हमने थोड़ा सा और फोर्स लगा दिया। अब थोड़ा सा चित्रकारिता में प्रॉब्लम हो रही है भाई, ड्राइंग बनाने में जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एकदम पौला गया है ये ब्लॉक, है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया है। पर अभी भी मैं देखूँ इस पिवट पॉइंट के अबाउट, एम जी तो भैया अभी भी लेफ्ट में ही है। कहता भैया एम जी जो है अभी भी लेफ्ट में ही है, तो एम जी का टॉर्क कैसा लग जाएगा, वो लग जाएगा क्लॉक, सॉरी एंटी क्लॉक में। तो इस केस में भी जो अल्टीमेटली रिजल्ट अपने को मिलेगा कि भैया एम जी जो है टॉपलिंग रुकवा दे रहा है, लुढ़कना रुकवा दे रहा है, तो ये फिर से बुड़बक ब्लॉक ऐसा आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो भैया अब यहाँ पे तुम थोड़ा सोच सकते हो कि लिमिटिंग केस क्या होगा भाई, लिमिटिंग केस क्या होगा, कोई ना कोई तो सोच ही लिया होगा अभी तक। अगर किसी ने नहीं सोचा है तो भाई तुम यार सोच लो, मैं बता रहा हूँ, मैं सोचवाता हूँ तुमसे अभी। ठीक है, तो लिमिटिंग केस अपन ने क्या किया था कि ब्लॉक जो है वो जस्ट अपना टॉपल हो जाए। तो इस लिमिटिंग केस का एफबीडी कैसे बनेगा, उसमें एम जी कहाँ दर्शाएंगे अपन, ये है पॉइंट ओ। लिमिटिंग केस में अपना एम जी जो है वो बस अपना पिवट पॉइंट पी से पास कर जाएगा भैया भैया। कहता इसके बाद एम जी जो है नहीं रोक सकता, हमने फोर्स अभी भी लगाया है, हमने फोर्स अभी भी लगाया था। अगर मैंने ब्लॉक को इस सिचुएशन में लाके ये फोर्स रिमूव भी कर दिया, तो ये लिमिटिंग केस है भैया, इसके बाद तो लुढ़क जाएगा। ये लिमिटिंग केस है, इसके बाद अपना ब्लॉक जो है वो लुढ़क जाएगा। इसके बाद की अगर मैं सिचुएशन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, सिंपल सी बात है भैया, ना ब्लॉक जो है वो कुछ इस तरह से है, अपना ब्लॉक जो है कुछ इस तरह से है। एम जी अब किस डायरेक्शन में आ गया है, पी पॉइंट पिवट पॉइंट के लेफ्ट सॉरी राइट डायरेक्शन में आ गया, तो अब एम जी ही काम कर रहा है उसको क्या लुढ़काने का। एम जी का टॉक क्या होगा अभी, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो अब एम जी ही काम कर रहा है इसको लुढ़काने का। समझ आ रही बात, सही हो जा गई बात, है ना। तो ये है अपना एक नया नजरिया टॉक को समझने का। अपन ने एक नॉर्मल शिफ्टिंग का नजरिया समझा, एंड अपन ने एक एम जी को एम जी फोर्स के तरीके से भी देख लिया कि टॉपलिंग कैसे हो रही है ना। तो ये अपना फंडा है, सिंपल सा टॉपलिंग। ठीक है, समझ आ रही बात। अब ये तो सर थ्योरी वेरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा सा अपने को सवाल ववाल करा दो, है ना। तो अब थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, और सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, दिमाग इतनी ही तैयारी है इसकी भाई, है ना। अब यहाँ पे तुमको ये फोर्स फोर्स की बात कर देगा, अभी अपन थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं तो तुमको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे एफ फोर्स लगा दिया मैंने, अब इसकी साइड लाइन दे रखी है भैया ए, है। अब इसकी साइड लाइन दे रखी है ए, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाए ये कि जस्ट ओपल कर दे। जस्ट ओपल वाली कंडीशन में मैंने बताया था क्या, नॉर्मल को भैया सबसे मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू भैया किधर होगी, पीछे की तरफ, फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई ये पीछे की तरफ हो गई। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो आपको बैलेंस कर देना है। अब यहाँ पे लॉजिकली किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना चाहिए अपने को, ये पिवट पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि नॉर्मल का टॉर्क एंड एफ आर का टॉर्क वो क्या हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे जीरो, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन भी जो है इसी सरफेस से पास कर रहा है, इसी सरफेस पे अपने पी रखा है, नॉर्मल भी इसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रहा है, एंड ये भी नॉर्मल जो है अपना पी से पास कर रहा है ना। ठीक है, तो नॉर्मल का टॉर्क भी जो है वो जीरो हो जाएगा, एफ आर का टॉर्क भी जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप ओ से भी कर सकते हो, बस आपको ओ में जो है किस किस का टॉर्क लिखना पड़ेगा, एफ आर, ये एफ एंड नॉर्मल का टॉर्क, है ना। तो उसमें थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो ज़्यादा बन जाएगी, आपको ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से भी सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ये कर रहा हूँ, एम जी का टॉर्क क्या हो जाना चाहिए, एम जी इंटू a/2 बराबर एफ मिनिमम इंटू ए। तो एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बोल रहा हूँ, एम जी इंटू एम सॉरी एम जी बाय 2। ठीक है, तो ये रहा अपने सिंपल शुद्ध शाकाहारी, ऐसे ही सवाल आते हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन, अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है, फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो चेंज कर सकता है। तो एग्जांपल नंबर 2 में अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे अपना एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो फोर्स की पोजीशन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, तो लेट्स से बेस से जो है बेस से 3a/4 के डिस्टेंस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, 3a/4 की पोजीशन पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इस केस में अपने पास में मिनिमम वैल्यू बतानी फोर्स की, बताओ। ठीक है,
तो इस केस में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स बताना है अपने को जिसमें ये ब्लॉक जो है वो टॉपल कर जाए। ठीक है, यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा भैया। नॉर्मल जो है मैंने बताया है कि लिमिटिंग केस में नॉर्मल जो है एकदम साइड लेंथ में मतलब मैक्सिमम लेंथ में चले जाता है, मैक्सिमम एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाता है। तो यहाँ पे टॉर्क अपन किसके अबाउट बैलेंस कर देंगे, पी के अबाउट। ठीक है, तो टॉर्क बैलेंस करेंगे पी के अबाउट तो कैसा आ जाएगा, एफ मिनिमम इंटू यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान से देखना, वो होगी 3a/4, एफ इंटू 3a/4, ये हो गया बराबर क्या हो जाएगा, एम जी का टॉर्क दैट इज एम जी इंटू ए बाय का 2। ठीक है, ये समझ आ रही है, एम जी की डिस्टेंस हो a/2 की। एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी हल्की फुल्की कैलकुलेशन करके 2mg/3। ठीक है, एक ये हो गया सब। अब है ना, अब इस अच्छा यहाँ पे जो भी सरफेस अपन ले रहे हैं वो सफिशिएंट रफ ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है अपने पास में अपने ब्लॉक को रोक के रखा है ना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लो, सिंपल सिंपल सवाल आते हैं अपने को, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिमिटिंग केस का यूज करना है। ठीक है, तो एक और सवाल अगर ये देखूँ मैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मैं वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो वो तो तुमको शीट में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में एक यहाँ पे काट है, ये अल्फा, अल्फा बोलो बीटा बोल देते, बीटा, बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, इससे चल रही है। यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ अपने पास में एक एम मास का, है ना, जिसकी साइड लेंथ जो है ये वाली ऊपर लेंथ जो है वो दे रखी है बी, एंड ब्रेथ जो है वो दे रखी है ए। ठीक है, अब मेरे को ये ऐसा एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन बीटा की वैल्यू बतानी है ताकि मारो ब्लॉक जो रखा हुआ है इसके ऊपर वो जो हो जाए वो टॉपल हो जाए, जस्ट टॉपल हो जाए। ठीक है, तो अब ये बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, मतलब तुमको शायद तुम्हारी शीट में ये O1 O2 पे मिल जाएगा, है ना, डरने की जरूरत नहीं। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो भैया ब्लॉक के टॉपल करने की टेंडेंसी जो है वो किधर होगी, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ब्लॉक की टॉपल करने की टेंडेंसी जो है वो किधर होगी, ऐसा टॉपल करना चाहेगा ब्लॉक, ऐसा टॉपल करना क्यों चाहेगा भाई, अपने पता है यहाँ पे एनएलएम का फंडा थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एनएलएम का फंड, एनएलएम में भी अंदर में अपन ने क्या पढ़ा था, सूडो फोर्स, याद करो सूडो फोर्स पढ़ा था, तो उसका यहाँ पे लॉजिक यूज होगा, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे अगर मैं सूडो फोर्स से देखूँ तो सूडो फोर्स में अपन एक भाई साहब को यहाँ पे भैया वी के सर बैठ गए, है ना, वी के सर अपने आप को ही बना देता हूँ मैं, यहाँ पे वी के सर जो है वो बैठ गए हैं। अब ये एनालाइज कर रहे हैं भाई ये मोशन, इस ब्लॉक के मोशन, तो ब्लॉक में पीछे की तरफ सूडो, भाई दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे 2-3 बच्चे तो ऐसे ही फैल जाएंगे भैया क्या कुछ कुछ करती है तुम। ठीक है, यहाँ पे अपने काट है, यहाँ पे वी के सर बैठे हुए, और यहाँ पे ई बड़ा सा ब्लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे पीछे की तरफ अपने पास में सेंटर से ही पास कर जाएगा क्या, एम इंटू अल्फा। ठीक है, सर ये एम इंटू अल्फा क्या लिख दिया सर, ये तो सूडो फोर्स है ना भाई। सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लीकेशन में एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। अरे पल्ले पड़ा सर, अरे पढ़ रहा है कि नहीं, है ना, एम इंटू अल्फा, ये सिंपल सा बात है, ये तो सिंपल से सूडो फोर्स अपन ने पढ़ रखा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे सूडो फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ब्लॉक की टॉपल करने की टेंडेंसी किधर है भाई, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, है ना, धोखे धोखे में निकल जाता है यार। ठीक है, तो क्लॉकवाइज इसकी टॉपल करने की टेंडेंसी। ठीक है, एंड एम जी फोर्स जो है वो किधर लग रहा है, नीचे। तो ये अगर लिमिटिंग कंडीशन है तो भैया नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, जिस तरफ अपना सूडो फोर्स डायरेक्शन, जिस तरफ अपने सूडो फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही तो नॉर्मल शिफ्ट होगा। देखो अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन केस में क्या कर रहे थे, यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, तो ये फोर्स की डायरेक्शन किधर, राइट वर्ड, तो अपना नॉर्मल फोर्स भी किधर शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड। ठीक है, तो जिस तरफ फोर्स है उस तरफ अपना नॉर्मल जो है वो शिफ्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ब्लॉक है वो अपना कैसा करने की कैसे टॉपल करने की कोशिश कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग बच्चे तो यहाँ पे ये बोल रहे होंगे भैया ये जल्दी से टॉपल कर जाए और ये वी के सर जो है, ये सर का सर जो है वो थोड़ा डैमेज हो जाए, है ना। अब ऐसा मत सोचो यार, तुम्हारे मास्टर है, प्रिय मास्टर है हम, है ना। तो इस केस में अपने को इस पी पॉइंट के अबाउट टॉक बैलेंस कर देना, तो पी पॉइंट के अबाउट मैं टॉक क्या लिखूँ, ये जो है वो क्या हो जाएगी, b/2, ई जो है वो क्या हो जाएगा, a/2, अरे ई होगा ना जी,
चलो ऊपर देख लेते, अब उल्टा लिख दिस रहे, b/2 ये होगा a/2, ठीक है। तो टॉर्क में क्या लिखूंगा, m अल्फा इंटू a/2 बराबर mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा होगा, कुछ लोग बच्चे यहीं पे फैले होंगे भैया सर ने फ्रिक्शन नहीं लगाया पीछे, है ना। अबे फ्रिक्शन का टॉर्क का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, mg इंटू b/2, ठीक है, b/2। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सिंपल सी अपने पास में क्या आ जाएगी, m से m उड़ जाएगा, GB/a ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल हुआ अपने पास में निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो छुटपुट सवाल हुए भाई, है ना। यहाँ पे जैसे अपन ने एफ मिनिमम की वैल्यू बता निकाली है, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब जो थोड़े से जे एडवांस थोड़े से, अब भाई वैसे भी उसमें कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा, मैंने बताया ना टॉपलिंग जो है वो एक ईजी टॉपिक है ना, उनमें कंसेप्ट एक ही है, तो सवाल भी उसमें से सिंपल सिंपल से बनता है, जो जो ये एडवांस के लायक है, मैं ये बोल रहा हूँ जी, एडवांस। तो हम बोल रहे हैं जो जो मेंस का पढ़ रहे थे तो उनके लिए यहाँ यहाँ तक का सफ़र रहा है, तो जो बच्चे जो है एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेंस वाले घुस गए भैया इधर फैल गए। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब जाहिर सी बात है इन क्वेश्चंस तो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अब वो तो करने में पता चलेगा, वैसे तुमको बहुत इजी लग जाएंगे वो क्वेश्चन, तो ही 2-3 सवाल ही है, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे एक वेज, एंड वेज में मैंने रख दिया हूँ एक सॉलिड कोनवा। अब मैंने यहाँ पे कोनवा रख दिया हूँ जिसकी हाइट जो है वो है क्या है, एच। अब मैं यहाँ पे इस वेज का एंगल जो है वो चेंज कर रहा हूँ, है ना, एंगल जो है वो मैं बढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब थीटा जो है मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे थीटा की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पे अपना ये कोन जो है वो क्या कर जाए भाई, जस्ट टॉपल कर जाए, है ना। तो अब इसको मैं, अपन ने जो टॉपल पढ़ा था, टॉपल में अपन ने कैसे देखा था, नॉर्मल शिफ्टिंग देखा था, नॉर्मल शिफ्टिंग से भी अपन ने टॉपल को एनालाइज किया था, एंड जी एम जी का जो टॉक है उससे भी अपन ने एनालाइज किया था, ठीक है। अब दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ, दोनों से सॉल्व करेंगे भाई ये सवाल को। अब मेरे को ये क्या यहाँ पे सिंपल सी मतलब क्वेश्चन तो क्लियर है ना तुम लोगों को, यहाँ पे हाइट दे रखी कौन की एच, और ये थीटा जो है अपन इंक्रीज कर रहे हैं, अपने को वाला एंगल बताना है जिसमें ये ब्लॉक जो है, सॉरी ये कोन जो है वो टॉपल कर रहा है, ठीक है। कोन रख लो या फिर होलो हेमिस्फेरिकल शेल रख लो, है ना। वाह क्या नाम दिया मैंने, होलो हेमिस्फेरिकल शेल, शेल भी बोल दिया होलो भी बोल दिया, ठीक है। तो अंग्रेजी में थोड़े से अपन गरीब आदमी रह चुके हैं, नहीं मजाक कर रहा हूँ रे, है ना, इंग्लिश भी ठीक ठाक है अपनी, ठीक है। तो अगर मतलब बेसिकली अपने को सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए यहाँ पे, है ना। क्यों सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे एमजी जो है वो अपना एक्ट का करेगा भाई, सेंटर ऑफ मास पे ही तो करेगा। तो कौन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, वो बेस से h/4 पे लाई करता है, ठीक है। तो अपना एमजी जो है वो यहीं पे तो एक्ट करेगा, ठीक है। एंड ये एमजी अपन सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर अपने को यहाँ पे इसके कंपोनेंट लेके फिर टॉर्क बैलेंस भी करना होता है नॉर्मल शिफ्टिंग वाली प्रोसेस में, ठीक है। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने भाई साहब इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो पहली मेथड से मगर मैं कर रहा हूँ m1 ठीक है। इसका मतलब पहली मेथड अपने को क्या बोलती है, मैं लेट्स से अल्फा एंगल पे अपना ब्लॉक जो है वो टॉपल कर रहा है, तो पहली मेथड बोल रहे हैं कि भाई नॉर्मल जो है मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया, एंड अपना इस केस में mg जो है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कोन के सेंटर ऑफ मास, है ना। अरे है कि नहीं, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, h/4 डिस्टेंस पे बेस से। यहाँ पे कंपोनेंट ले ले, कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट हो जाएगा mg इंटू साइन अल्फा, ये कंपोनेंट हो गया। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द वेज, वो हो जाएगा mg cos अल्फा। अरे हाँ कि ना जी। अब भैया कंपोनेंट में भी किसी को लेने में प्रॉब्लम है तो फिर मैं यही बोलूंगा कि अपना जाके ये एनएलएम में थोड़ा सा दिमाग चलाइए, ठीक है। ये एम जी साइन अल्फा एम जी कॉस अल्फा ये अपन ने उधर ही पढ़ रखे, ठीक है। अब मेरे को टॉर्क बैलेंस करना है किस पॉइंट से, पी पॉइंट से। भैया फ्रिक्शन भी लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, मान लो यार, नहीं तो कुछ भाई लोग बहुत बुरा मान जाते हैं, ठीक है, बुरा ही मानते हैं और कुछ नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, बुरा ही मान जाते हैं, ठीक है। टॉक अबाउट पी मैं जो है वो बैलेंस कर दूंगा, है ना। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे मेरे को ये दे रखा है, ये रेडियस ऑफ कोन जो है वो है आर, ठीक है। अब मैं पी पॉइंट के अबाउट टॉक बैलेंस कर रहा हूँ तो किस किस का टॉक आएगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉक तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब एम जी साइन अल्फा का टॉक मैं क्या लिखूँ, एम जी साइन अल्फा इंटू क्या कर दूंगा मैं, h/4, है ना। अरे सही सी बात है यार, यहाँ से
इस पॉइंट और एम जी साइन अल्फा के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h/4 बराबर ये किससे बैलेंस करना है अपने को टॉर्क। अच्छा, एम जी साइन अल्फा का टॉर्क जो है वो कैसा है, वो कैसा है जी, वो क्लॉकवाइज है, मतलब ये कोन को ऐसा घुमाना चाह रहा है, साइन अल्फा वाला कंपोनेंट ऐसा घुमाना चाह रहा है, एंड कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट इसी को रोकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो एम जी कॉस अल्फा इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है, वो है आर। तो यही से टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, टेन अल्फा की वैल्यू इधर से काटा पीटी मचा डालो। अब यहाँ पे टेन अल्फा, कुछ लोग तो भाई यहाँ टेन अल्फा कैसे आएगा वो, अरे कॉस को इधर ट्रांसफर करो, अरे एडवांस का सवाल है तो जो बच्चे देख रहे होंगे उनको पता ही होगा इतनी चीज़ें। तो 4r/h ये अपना आंसर आ जाएगा। ये तो अपन ने किया अपने नॉर्मल शिफ्टिंग वाली मेथड से। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को इतनी इक्वेशन तो लिखना ही पड़ा है ना। अब एम वाली जो अपन ने एम के टॉक वाली कंसेप्ट पढ़ा है ना, वो वाला जो नया नज़रिया देखा था अपने को, यहाँ पे नॉर्मल वाली मेथड में इतना तो अपने को लिखना पड़ा। ठीक है, अब एम वाली मेथड से सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था, अपन ने क्या डिस्कस किया था नए नज़रिए में, अपन ने डिस्कस किया था कि भाई अगर एम का टॉक जो है वो उस पिवट पॉइंट से पास कर रहा है तो वो होगा अपना लिमिटिंग केस। ठीक है, तो मैं लेट्स से थोड़ा गलत बना दिया मैंने डायग्राम यार। नहीं, डायग्राम तो सही है, मैं उसमें बता दूंगा, पर तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टिल्टेड एंगल, जिसमें स्लोप एंगल जो है वो ज़्यादा दिखे तुमको, है ना। ठीक है, ये मैंने बना दिया अपन ने, ये अल्फा है लेट्स से, एंड अपना कोण जो है वो कैसा दिखेगा इस केस में, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था आपको, कि अपन ने क्या डिस्कस किया था कि एम जो है वो जैसे इस पिवट पॉइंट से पास कर जाए तो वो अपने पास में क्या हो जाएगी, लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे पिवट पॉइंट से एम पास कर गया, तो इस केस में देखना यहाँ पे अरे दादा ये क्या हो रहा है, गड़बड़ बनाती, सॉरी। इरेजर वहाँ कहाँ है रे, वापिस आओ इरेजर, ये तुम हटो हटो, हट जाओ बिल्कुल हट जाओ। अरे हाँ, अरे अरे ठीक है, अब देखो यहाँ से एम जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, अरे ये पास कर रहा है, यहाँ से पिवट पॉइंट से पास करवा दिया। अब जरा ये राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये अपने पास में क्या होगा, h/4 होगा, और ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा भाई, अल्फा होगा। कहता सर कैसे, बहुत मेहनत करवा देता है यार, तुम सबको एक्सप्लेन करने में हमारा जान निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अलग से ही मैं बता देता हूँ कि वो एंगल अल्फा कैसे हो रहा है, नहीं तो फैल ही जाओगे तुम लोग। बोले मास्टर रट के आता है बोले घर से उससे ये पूछा कि ये एंगल अल्फा कैसे आया तो नहीं बता पाता। ठीक है, चलो देखो अल्फा के ये एंगल अल्फा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एम जो है वो पूरा वर्टिकल हो गया है, पहले भी वर्टिकल ही था, ऐसा मत बोलो, है ना। अब कौन सा एंगल हमने अल्फा लिया है, ये वाला एंगल अल्फा लिया है ना, ये एंगल अल्फा लिया। अगर ध्यान से देखना मेरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मस्त डायग्राम बना दिया, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सॉरी, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, है ना। अब ये दोनों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने एनएलएम में पढ़ रखा है कि एंगल जो है वो कैसे निकालते हैं। तो ये एंगल जो है मैं बोल रहा हूँ वो अल्फा है। अब इस हल्लू से राइट एंगल ट्राइंगल, एकदम छोटू से राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकालता हूं मैं, और तब देखते हैं उस भाई साहब ट्राइंगल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो बोल क्या रहा है ट्राइंगल, ये अपन ये देख रहे हैं बस। ठीक, तो ये एंगल अल्फा है, अपने को ये आर दे रखा है, और ये बेस जो है वो शायद h/4 दिया है। टेन अल्फा जो है सर से यूज कर लो, टेन अल्फा सर से आर अपॉन h/4, दैट इज h/4 का 4 ऊपर जाएगा तो 4r/x। तो क्या सेम आंसर आया है क्या, है ना, या तो एक लाइन में आ गया बोले, ये तो एक ही लाइन में आ गया आंसर सर। अपन ने नॉर्मल वाली मेथड से कितना निकाला था, यहाँ पे टॉक बैलेंस करने की अपने को थोड़ी सी जरूरत पड़ गई थी, बट यहाँ पे अपने ने तो एक ही लाइन में आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये है दूसरे वाले मेथड की पार। ठीक है, अब जो अपन ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि JEE 2020 में एक सवाल आया था, है ना?
ठीक, तो अब उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वो वाला जो सवाल था ना, ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली एमजी वाले मेथड, एमजी वाले जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है उसी से सॉल्व हुआ है ना, क्योंकि उसमें अदर डेटा जो है वो दे नहीं रखा रहता है ना। तो अगर आपको ये वाला नहीं पता है तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन जो करना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, एक वेज ही है, उसमें एक छोटा सा डिश बना दिया अपन ने, छोटा सा होल है, इसका रेडियस आपको दे रखा है स्मॉल आर। ठीक है, इसका एंगल जो है वो थीटा है। अब यहाँ पे एक अपन ने स्पीयर जो है वो चिपका डाला है, सॉलिड स्पीयर मान लो, है ना, वो चिपका दिया है। अब अपन यहाँ पे वही थीटा जो है वो वेरी कर रहे हैं, अपने को ये बताना है कि ये सॉलिड स्पीयर जो है कब रोल कर जाएगा नीचे की तरफ, है ना, वही एंगल बताना है। ठीक है, तो अपन वही एमजी वाला कंसेप्ट जो है अपन ने पढ़ा है वही यूज कर लेते हैं भाई। यहाँ पे तो क्या पढ़ा है अपन ने कि भाई ये टॉपल कौन सी कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन क्या थी कि एमजी जो है वो जस्ट इस पिवट पॉइंट से पास कर जाए, ये जो पिवट पॉइंट है अपना उससे पास कर जाए। ठीक है, सॉरी, तो ये पिवट पॉइंट से पास कर जाना चाहिए, तो मैं वैसे इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम अपना ऐसा बन गया, तो ये हो जाएगा, थीटा ले लेते हैं, तो ये डायग्राम ऐसा बन गया। ठीक है, अरे यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है वो भी बता देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सोना मास्टर जो है अपनी इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा। ये हो गया स्मॉलर, और ये हो गया कि अपने पास में कैपिटल आर, है ना। रेडियस ऑफ अपने पास में स्पीयर दे रखा है वो आर है, एंड द रेडियस ऑफ दिस डिच इज स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कई रिलेशन दे रखे रहेंगे, साइन थीटा बराबर आर बाई आर, सेकेंड ऑप्शन लेट्स से tan theta is equals to capital R by R, so third option is like cos theta is equals to R by R, है ना। फोर्थ ऑप्शन भैया इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब इसका आंसर अपन फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने बताया भाई इस पिवट पॉइंट से अगर एम जी क्रॉस कर गया तो वो अपने पास में लिमिटिंग का यहाँ केस हो जाएगा, तो एम जी जो है इस पिवट पॉइंट से पास कर गया, इसमें जस्ट अबाउट टॉपल वाली कंडीशन हो जाएगी। अब यही राइट एंगल ट्राइंगल अपने को देखना है। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर देख लो, तो अगर अच्छा यहीं पे समझ लो, तो ये वाली जो अपने को डिस्टेंस है वो पता है आर, स्मॉल आर, ये वाली डिस्टेंस अपने को पता है कैपिटल आर होगी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं बाहर निकालूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियरली बनाऊँ, तो वो वाले मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, अपने को हाइपोटेनस पता है, और अपने को इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर, सिंपल, एकदम ज़्यादा समय नहीं है, एक लाइन में आंसर हो गया जेई एडवांस 2020। अच्छा, जेई एडवांस 2020 जो है वो रिसेंट ईयर में देखा जाए तो बहुत अच्छा फिजिक्स का पेपर था उसमें, है ना। तो ये एक ईजी सवाल जो है आपको मिल गया, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, टॉप लाइन का सवाल था। ठीक है, तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर जो है वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हुआ अपना छोटा सा टॉप लाइन वाला टॉपिक, टॉप लाइन वाला टॉपिक जो है वो हुआ कंप्लीट। अरे मैसेज आ रखा है यार भैया। ठीक है, ये हुआ अपना छोटा सा टॉपलिंग वाला टॉपिक जो है खत्म, है ना, सिंपल से, ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मतलब अगर मैं रोटेशन की ही बात करूँ तो इसमें अपने बहुत सारे जो टॉपिक है ना वो बहुत हार्ड है, बट टॉपलिंग वाला टॉपिक जो है अगर मैं कंपेयर करूँ दो अदर टॉपिक से तो वो है बहुत इजी सा टॉपिक एकदम। सवाल भी ऐसे लल्लू टाइप के आते हैं, जैसे ये 2020 ही अपन ने डिस्कस किया, कितना लल्लू सवाल था, है ना। कंसेप्ट अगर अपने को पता है तो अपन डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है टॉपलिंग अपना, और ये यहाँ पे अपना रोटेशन जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर था भाई, है ना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इन जनरल ये देखा गया कि रोटेशन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हार्ड होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उतना हार्ड नहीं है यार, है ना। जब मैंने मेरी मतलब सबको आपको पता ही होगा कि अपनी जो मेरी फिजिक्स की जो जर्नी, वो हम पहले जो यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं ना, तो यूनिट डायमेंशन जो है अपने को थोड़ा बहुत बनता था, फिर उसके बाद वेक्टर आया, उसमें अपन लूल हो गए एकदम फिजिक्स में। फिर काइनेमेटिक्स आके तो भाई और ही लूल हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2D आया, खुल सुपड़ा साफ, एनएलएम सुपड़ा साफ, सर्कुलर मोशन सुपड़ा साफ, थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि सुपड़ा साफ, थोड़ा बहुत अपने को पता था कि भाई नॉर्मल नॉर्मल जो है वो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, इतना इतना थोड़ा बहुत तो आता था, टेंशन वेंशन निकालनी आती थी, बट लेकिन इन जनरल कोई अगर टफ क्वेश्चन पूछ दिया
तो अब वहाँ पे अपना थोड़ा सा सर्कुलर मोशन ठीक ठाक आ जाता था, वर्क पावर एनर्जी में भी हल्का फुल्का जो है मेन कंसेप्ट जो है वो नहीं आते थे। उसके बाद सेंटर ऑफ मास तो मैंने पढ़ा तो भैया आहा, खेल खत्म हो गया था। फिर उसके बाद आया रोटेशन मोशन, अरे भाई मैं यहाँ से जो फिजिक्स हमने पढ़ना स्टार्ट करे उसके बाद तो ये चैप्टर मैंने ऐसे कवर किया इंस्टेंटली, एकदम मजा आ गया, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रोटेशन मोशन जो है वो थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, बट ठीक है ना। पर थोड़ा सा मेहनत करना है अपने को ज़्यादा, है ना। थोड़ा वास्ट चैप्टर ज़रूर है, इसमें थोड़ा सा अपन को यार थोड़ा कंसेप्ट भूल जाते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल गए, है ना। अपन टॉर्क कैलकुलेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल गए तो अपन यहीं पे लटक जाए, है ना। तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो याद होनी चाहिए, है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में ये बात थोड़ी सी टफ है कि सब चीज़ इंटर रिलेटेड है ना। टॉर्क के लिए टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं पता है किसी चीज़ का तो वहाँ पे अपन लुढ़क जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मतलब चैप्टर भी जो है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा तो मतलब हाँ, ये नहीं कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना, बट अगर अच्छे से पढ़ रहे हो आप, है ना, अच्छे से पढ़ रहे हो तो भाई ये चैप्टर जो है वो थोड़ा मीडियम लेवल पे लाई करता है ना। कंसेप्ट बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें कंसेप्ट जो है वो थोड़े से भूल भुला जाते हैं, बट अगर आप रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो तो भाई बहुत मतलब बहुत तो नहीं लेकिन ईजी टॉपिक है, ठीक है। ये तो रही ज्ञान देने की बात, भाई मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा। तुम लोग ये सोचते होंगे साला ये मास्टर बहुत जो है वो ज्ञान देता है ना, बोलता है सभी चैप्टर ईजी है ना। अरे ऐसा नहीं, अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो भाई सब चैप्टर जो है वो ऑटोमेटिकली आपको ईजी लगने लग जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा अपना रोटेशन। इसके बाद जो है मैं बता देता हूँ चैप्टर अपना क्या स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे, है ना। इसमें अपन थोड़ा सा इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। वाह, बोले क्या इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। बाकी ये तो रिवाइज वाइज कर लेना यार, है ना। मोस्टली तो मैंने मतलब हार्ड टू हार्ड और इजी से इजी क्वेश्चन जो है अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अपने पास में ये रहेगा मेरे तरफ से बाय, है ना। बाय रहेगा अपना, अगली क्लास में मिलते हैं।